देख रहे हैं अंबर टाइम्स। शहर में सड़कों पर घूमने वाले आवारा मवेशियों की समस्या से परेशान एक नागरिक ने नगर निगम महापौर से गुहार लगाई है। संजय भोंसले नाम के शहरवासी ने अपनी व्यथा बताते हुए शहर को सड़कों से आवारा मवेशियों के न हटने की वजह नगर निगम अधिकारियों की मवेशी मालिकों से मिलीभगत होना है। श्री भोंसले का कहना है कि आवारा मवेशियों की वजह से उनका भारी आर्थिक नुकसान भी हुआ है, जिसके लिए मेरे द्वारा पुलिस में एफआईआर भी करवाई गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। श्री भोंसले ने महापौर से हाथ जोड़कर निवेदन किया है कि वह इस समस्या से शहरवासियों को निजात दिलाएं। खत्म क्या होगा साहब, अगर प्रशासनिक अमला अगर इसमें इंटरेस्ट ले ईमानदारी से तो ये मामला सही अपने मूर्त रूप में आ सकता है और ये इन पे कंट्रोल किया जा सकता है। परंतु कई पशुपालकों से मेरी बात हुई है जो 500 से 1000 रुपये महीना इनको देते हैं एक गाय का, यानी अमूमन पूरे रतलाम से 5 से 7 लाख रुपए का भ्रष्टाचार की कमाई इन पशुओं के बीच में इनकी हो रही है। इस पर मंथ की बात है, इसीलिए ये पशु पकड़ना कंट्रोल में नहीं आ पा रहा है। क्या इसी कारण चल रहा है ये? कौन कितने लोग शामिल है इसमें लगभग पूरा डिपार्टमेंट ही शामिल होगा था, क्योंकि एक व्यक्ति का ये काम नहीं है। एक व्यक्ति अगर करेगा तो दूसरा फिर बोलेगा ही, दूसरा तो काम करेगा, पर सभी मिले हुए हैं लगभग इसमें। क्योंकि मैंने भी पर्सनली मेरे खुद का नुकसान हुआ इन जानवरों से काफी, जिसकी मैंने रिपोर्ट भी करी है पुलिस में। आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और न ही इन्होंने नगर निगम वालों ने कोई कार्रवाई करी है। नुकसान क्या हुआ? नुकसान मेरी कार की हेडलाइट फोड़ दी थी जिसकी कीमत 7000 रुपये। उसके बाद फिर ये एक बार मेरी 2 व्हीलर को ये रोक के गए थे और मैं तो इससे बहुत ज्यादा परेशान हूँ इन आवारा पशुओं से। पशु उनके पकड़ने के लिए टीम भी निकलती है, तो पकड़ती नहीं है क्या? पकड़ती क्या है साहब, अपन फोन करते हैं, अपने को दिखाने के लिए सरकारी अमला आ जाता है और जैसे ही गाड़ी निकलती है और इनके पशुपालकों के पास फोन आ जाता है। यानी हालत यह है कि नगर निगम की टीम नहीं पहुंचती है, उसके पहले पशुपालक अपने पशुओं के पास पहुंच जाते हैं और वापस उनको अंदर ले जाते हैं। इतना पुख्ता इनका नेटवर्क है, यानी गवर्नमेंट से ज्यादा पुख्ता नेटवर्क इन पशुपालकों का। आपके चैनल के माध्यम से महापौर जी से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि श्री प्रहलाद भाई साहब, आप जिस प्रकार नीचे बैठने वालों से, जो नीचे बैठ के धंधा करते थे और उनका रसीद काटने का कार्य आपने जो ठेके पद्धति में दिया है, तो मैं आपसे और आपकी परिषद से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि पशुपालकों को पकड़ने का काम ठेके पे दिया जाए, उससे इस पर अवश्य कंट्रोल होगा। बस मैं यही विनती इस परिषद से और महापौर जी से करना चाहता हूं। सेलाना बस स्टैंड स्थित महाराणा प्रताप की प्रतिमा को अन्यत्र स्थापित करने की नगर निगम की योजना का शहर के राजपूत समाज ने कड़ा विरोध किया है। सेलाना बस स्टैंड चौराहे पर महाराणा प्रताप की प्रतिमा वर्ष 2000 में स्थापित की गई थी। प्रतिमा स्थापना के लिए स्थानीय राजपूत समाज ने काफी प्रयास किए थे। अब 22 साल बाद सेलाना बस स्टैंड चौराहे के विकास के लिए बनी योजना के तहत अब महाराणा प्रताप की प्रतिमा को चौराहे से हटाकर अन्यत्र स्थापित की जाएगी। इस योजना का शहर के राजपूत समाज ने कड़ा विरोध किया है। राजपूत समाज का कहना है कि जिला प्रशासन पहले राजपूत समाज से इस पर चर्चा करे। अगर प्रशासन राजपूत समाज की बिना सहमति के महाराणा प्रताप की प्रतिमा को हटाता है तो राजपूत समाज सड़कों पर उतरेगा। इस मामले में राजपूत नवयुवक मंडल न्यास अध्यक्ष राजेंद्र सिंह गोयल ने बताया कि राजेंद्र सिंह गोयल, अध्यक्ष श्री राजपूत नवयुवक मंडल न्यास रतलाम। सेलाना बस स्टैंड पे जो महाराणा प्रताप की प्रतिमा लगी हुई है, इसको नगर निगम अन्यत्र स्थापित करना चाहती है, जबकि आप लोगों ने इसमें आपत्ति उठाई। क्या आपत्ति और क्यों आपत्ति है आपकी? हमारी इसमें आपत्ति ये आज का मामला नहीं है, विगत 10 वर्षों से ये काम चल रहा है। नगर निगम द्वारा कोई न कोई बराबर मतलब ये समाजजनों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। महाराणा प्रताप प्रतिमा पिछले हमने 2000 में स्थापित कराई यहाँ राज्य शासन, नगर निगम और जिला प्रशासन के सहयोग से, और उसके लिए हमने 10 साल लगातार संघर्ष भी किया। और जिस जगह पे महाराणा प्रताप की प्रतिमा स्थापित हुई उससे हमारे समाजजनों की भावना जुड़ी हुई है। उस भावना को बार बार वो उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं और बार बार और उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। वो हमारी भावनाओं को, समाजजनों की भावनाओं को समझ नहीं पा रहे हैं और बार बार इस तरह की कार्रवाई, पहले भी 2-3 बार ये कार्रवाई हो चुकी है इस टाइप की, और उसमें भी फिर हमने विरोध दर्ज कराया। राजपूत समाज शांतिपूर्ण कार्य करना चाहता है, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात कहना चाहता है,
इससे अगर प्रशासन अपनी हठधर्मिता से अगर बाज नहीं आया तो फिर इसके लिए फिर जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। अच्छा, आप लोगों ने शहर के जनप्रतिनिधि यानी विधायक महापौर से बात की थी? यस। क्या बोले वो? विधायक जी से भी हमने पूर्व में, अभी तो कल की बात है ये, जैसे पूर्व में विधायक जी ने पूरा सहयोग भी किया था, हमें बात भी की थी उन्होंने, भाई अभी इस टाइप का कोई प्रोग्राम हमारा है नहीं, ऐसा कोई प्लानिंग है भी नहीं। महापौर जी से भी पूर्व में बात की थी, पहले महापौर जो शिलंजी धागा थे उनसे भी चर्चा की थी, उन्होंने भी फिर मना कर कैंसिल कर दिया था कि भाई हमारा भी ये प्रोग्राम नहीं, अभी नहीं हटाया जाएगा। उसके बाद में भी ये हुआ, फिर भी यही हुआ, फिर विधायक जी से बात हुई, उन्होंने भी कहा अभी इस टाइप का कोई प्रोग्राम हमारा नहीं है, ऐसा कोई प्लान हमारा नहीं है यहाँ हटाने का। फिर अभी कमिश्नर महोदय आए हैं और उन्होंने फिर से इस बात को वापस उठाया है। आप लोग अगर नगर निगम जबरदस्ती इस प्रतिमा को हटा देता है तो समाज क्या करेगा? नहीं, समाज नगर निगम तो हम नहीं चाहते, समाज जन बिल्कुल शांतिपूर्ण, राजपूत समाज बहुत अभी शांति से अपना कार्य कर रहा है, बिल्कुल शांति हमारी ओर से कोई भी नहीं। तो राजपूत समाज तो काफ़ी आक्रोशित होता है, काफ़ी मतलब अभी भी लोगों में नाराज़गी, काफ़ी समाजजनों की बातें हमें सुनना पड़ रही कि भाई आप लोग चुप क्यों बैठे हैं। तो हम तो चुप इसलिए बैठे हैं कि इसका शांतिपूर्ण हल निकल जाए कोई भी, और ये प्रतिमा जहाँ स्थापित है उसी जगह रही जाए, बस यही हमारी मांग है। अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देकर बलात्कार करने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। हालांकि इस मामले में लड़की की रिपोर्ट पर पुलिस ने वह आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस आरोपी ने पहले लड़की से दोस्ती की, फिर उसके अश्लील फोटो ले लिए। अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देकर लड़की के साथ बलात्कार करता रहा। लड़की की सगाई होने के बाद आरोपी ने फोटो भी वायरल कर दिए। यह सनसनीखेज मामला शहर के दीनदयाल नगर पुलिस थाना क्षेत्र के मोती नगर इलाके में हुआ। पुलिस के पास पहुंची 22 वर्षीय पीड़िता ने बताया कि मोती नगर में उसके पिता की किराने की दुकान है, जिस पर वह बैठती थी। मोती नगर का ही एक युवक गौरव पिता रामेश्वर जटिया सामान खरीदने के बहाने से उसकी दुकान पर आने लगा और धीरे धीरे उसने युवती से बातचीत शुरू कर दी। कुछ समय बाद उसने युवती से दोस्ती कर ली और फिर एक दिन उसके कुछ अश्लील फोटो ले लिए। अश्लील फोटो लेने के बाद आरोपी गौरव युवती को अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देकर उसके साथ बलात्कार करने लगा। आरोपी ने पीड़िता के साथ लंबे समय तक बलात्कार किया। इस दौरान जब पीड़िता की सगाई हो गई तो उसने आरोपी के साथ शारीरिक संबंध बनाने से इनकार कर दिया। इससे क्रोधित होकर आरोपी ने युवती के अश्लील फोटो उसके भाई के दोस्तों को भेज दिए। जब ये घटना युवती के भाई को पता लगी तो उसने बहन से पूछा। फोटो वायरल होने के बाद युवती ने अपने भाई और परिजनों को पूरी घटना सुनाई। इसके बाद वह अपने परिजनों के साथ दीनदयाल नगर थाने पहुंची। दीनदयाल नगर पुलिस ने आरोपी गौरव के खिलाफ बलात्कार का प्रकरण दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। सर, एक प्रकरण दर्ज किया गया जिसमें किसी लड़की के फोटो वायरल करने की धमकी देके गए थे, क्या मामला है पूरा? ये परसों 27 तारीख को एक रात्रि में FIR हुई है, जिसमें 376 का अपराध पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें आरोपी गौरव जाटिया है, मोती नगर का रहने वाला है। इसके द्वारा पीड़िता को वीडियो कॉल्स पर फ़ोटो लिए गए और उन्हें वायरल करने की धमकी देकर उसे ब्लैकमेलिंग कर उसके साथ गलत काम किया है। तो उसकी FIR हुई है और जिसमें कल आरोपी को अरेस्ट भी कर लिया है, जिसे माननीय न्यायालय पेश किया गया, जहाँ से उसे जेल भेज दिया गया। आज रतलाम शहर को एक बड़ी सौगात मिली है। यह सौगात रतलाम के प्रमुख रहवासी क्षेत्र सज्जन मिल क्षेत्र में 80 फीट रोड पर इंपीरियल मॉल में खुले स्मार्ट बाजार के रूप में एक छत के नीचे सब कुछ की थीम के साथ एक विशेष ऑफर शहर की जनता के लिए स्मार्ट बाजार में 1 वर्ष के लिए रखा गया है। इस ऑफर में 9 रुपए किलो शक्कर प्रतिदिन इस मॉल में आने वाले लोगों को मिलेगी। इस स्मार्ट बाजार में एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगे इलेक्ट्रॉनिक आइटम तो कपड़ा, सब्जी, फल सहित सभी आवश्यक वस्तुओं के लिए भी आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। आपको सभी वस्तुएं इस स्मार्ट बाजार में ही मिल जाएंगी। शहर को सौगात देने वाले इंपीरियल मॉल के संचालक रमेश पिपाड़ा ने बताया कि एरिया में पब्लिक के लिए एक भी बड़ा मॉल नहीं था। ये पूरा एरिया खाली था, इसलिए ये पब्लिक के लिए बहुत अच्छी सुविधा हो गई कि पटरी के उस पार नहीं जाना पड़ेगा और पब्लिक को एक ही छत के नीचे सारी सुविधाएं मिलेगी। इलेक्ट्रॉनिक, कपड़े, किराना, ग्रोसरी, हर चीज़ एक ही छत के नीचे मिलेगी। सब्जी, फल और आगे भविष्य में इसमें 3 स्क्रीन का एक थिएटर आने वाला है, गोल्ड सिनेमा। जल्द ही वो जनवरी तक स्टार्ट हो जाएगा।
80 फीट पर हनुमान ताल के पास बने इस इंपीरियल मॉल में खुले स्मार्ट बाजार में आने वाले समय में 3 स्क्रीन का ओपन थिएटर भी शुरू होगा। आज मिली सौगात के शुभारंभ अवसर पर बड़ी संख्या में शहरवासी मौजूद थे। मॉल के शुभारंभ अवसर पर आए नागरिकों ने बताया कि हर्षिता पिपाड़ा कहाँ रहते हो? रतलाम में। आप यहाँ पे आए हैं इस मॉल के अंदर, आपको ये मॉल कैसा लगा? किस तरीके का मॉल है और किसके लिए पर्पज से अच्छा है? ये सबके लिए मतलब सारी पब्लिक के लिए है, प्लस प्राइस डिफरेंस भी मिलेगा आपको। और इस टाइप का मॉल अब तक है भी नहीं, तो यहाँ पे सब वैरायटी की चीज़ें भी मिल जाएगी। रेंज वाइज भी अच्छा है, डिस्काउंट्स भी चल रहा है, अभी ओपनिंग का काफ़ी अच्छा है। जितनी भी चीज़ें चाहिए ना सब एक ही फ्लोर के नीचे आपको मिल जाएगा। और लाइक प्राइस डिफरेंस तो है ही सही। और ये सब इन जनरल सभी पब्लिक के लिए है, तो कोई भी आएगा तो खाली आ तो जाएगा ही नहीं, उसके लायक सब कुछ चीज़ें यहाँ मिलनी है। और रेंज वाइज भी अच्छा है, वैरायटी भी काफ़ी लायक। आपको एक बिस्किट भी चाहिए ना तो उसके बाद आपको 50 वैरायटीज़ है, तो काफ़ी अच्छा है। आपका नाम? पल्लवी। आप यहाँ पे आए पे मॉल के अंदर कैसा मॉल है, किस तरीके का मॉल है, किस बहुत कंपनी? अच्छा माहौल है, सारी चीज़ें एक रूफ के अंदर मिल जाती है। जैसे कि यहाँ पे वेजिटेबल फ्रूट सब मिल जाता है, बिस्किट्स और जो भी ग्रोसरी कपड़े सब। मिडिल क्लास लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है, सब डिस्काउंट्स वगैरह काफ़ी अच्छा मिल रहा है। और इस मॉल के लिए ये कहना चाहूँगी कि रतलाम को नई सौगात मिली है। सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आके एक बार यहाँ विज़िट ज़रूर करें। लेना नहीं लेना वो अपने हाथ में है, पर आप आएंगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ लेके जाएंगे। थैंक यू। शहर में सीवरेज लाइन डालने के लिए की गई खुदाई से जहां जनता पहले से ही परेशान थी, वहीं अब डाली गई सीवरेज लाइन भी जनता के लिए परेशानी का सबब बन रही है। सागोद रोड स्थित टीचर कॉलोनी में सीवरेज लाइन के लीकेज होने से कॉलोनी के लोग परेशान हैं। कॉलोनी में डाली गई सीवरेज लाइन जगह जगह से लीकेज हो गई है और सीवरेज टैंक भी ओवरफ्लो होने लग जाते हैं, जिससे गंदा पानी कॉलोनी में सड़कों पर आ जाता है। सड़कों पर गंदा पानी आने से आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानी उठाना पड़ती है। कॉलोनी के रहवासियों ने सीवरेज लीकेज की इस समस्या को लेकर कई बार नगर निगम अधिकारियों को अवगत करवाया, लेकिन नगर निगम ने अभी तक इस समस्या से कॉलोनी वासियों को छुटकारा नहीं दिलाया है। इससे कॉलोनी के रहवासियों में आक्रोश व्याप्त है। मेरा नाम प्रतिभा है बैरागी। किस तरह की आपको यहाँ पर समस्या का समाधान? यहाँ पर आए दिन ये सीवेज लाइन डाल रखी है, ये सही ढंग से डाली नहीं उन लोगों ने, और ना अधिकारी कोई ध्यान देता है कुछ नहीं। और ये लीकेज होती है बार बार, हमारे घर के सामने पानी भर जाता है। गटर भी कोई बराबर साफ़ नहीं होती है, उसका पानी आता है वो भी पानी इकट्ठा हो जाता है। हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, उनको बीमारियाँ होती है, मच्छर हो जाते हैं, उससे बीमारियाँ होती है। कोई भी किसी प्रकार से भी कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। यहाँ पर कोई भी काम नहीं ढंग से करते हैं। आपने किसी को अधिकारी को बोला गया? हाँ, हमने बोला था, पर कोई भी नहीं आया अभी तक। ये लाइन ठीक से कर जाओ आप। ये एक बार की वापस से फूट गई, वापस से लीकेज होने लगा। कौन सा क्षेत्र कहलाता है? ये टीचर कॉलोनी है। समस्या आ रही है पानी के अंदर। सीवरेज लाइन फूटने से जो हमारा नल का पानी आ रहा है वो आए दिन खराब आता रहता है। इतना गंदा पानी आता है कि उसमें पीने में भी हमको प्रॉब्लम हो रही है, पानी साफ नहीं आने के कारण। और इसके कारण सभी बीमार, आए दिन कोई ना कोई बीमारी चलती रहती है। शहर में आज देवालयों में अन्नकूट उत्सव के आयोजन की धूम रही। प्रसिद्ध मां कालिका माता मंदिर में आज माता को अन्नकूट आयोजन कर 56 भोग लगाया गया। 56 भोग के पूर्व माता जी की आरती की गई। आरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। प्रसादी ग्रहण करने के लिए बड़ी संख्या में धर्मावलंबी उपस्थित थे। इस मौके पर कालिका माता मंदिर ट्रस्टीगण सहित शहर की धर्म प्रेमी जनता उपस्थित थी। सेवा मंडल हार्दिक अभिनंदन करता है, हार्दिक स्वागत करता है। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी अन्नकूट महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। आप देख रहे हैं
अंबर टाइम।